कभी सोचा है कि हमारे जो पुराने खिलौने होते हैं उनमें कितनी कहानियां छिपी होती है। आज हम एक ऐसी ही बहुत प्यारी सी कविता की दुनिया में चलेंगे। ये एक साधारण सी गुड़िया के जरिए हमें जुड़ाव और कल्पना की एक बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सीधा बचपन की मीठी यादों में ले जाता है ना। आज की जो हमारी कविता है वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती है, एक मेले में मिली छोटी सी गुड़िया की आंखों से। और ये देखिए, ये है हमारी कहानी की हीरोइन, एक गुड़िया जो एक हलचल भरे मेले में न जाने कितने ही खिलौनों के बीच बैठी है। सोचिए जरा, इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई होगी और अब इसे कौन सा नया घर मिलने वाला है। आइए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक रंगीन चहल पहल वाले मेले के ठीक बीचों बीच से। कवि कुंवर नारायण की इन पहली लाइनों में ही कितना अपनापन महसूस होता है। मेले से लाया हूं इसको, सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी खिलौने की नहीं बल्कि एक नए दोस्त की बात कर रहे हों। ये गुड़िया पहले ही पल से खास बन जाती है। जरा उस माहौल को इमेजिन कीजिए। गुड़िया अकेली नहीं थी, वो एक भीड़ भरे बाजार में थी, गली के नुक्कड़ पर एक ठेले पर बैठी हुई। चारों तरफ शोर, हलचल और उसी सबके बीच ये गुड़िया मिली। और एक और मजेदार बात, ये सिर्फ पहली नजर का प्यार नहीं था, इसमें एक प्रैक्टिकल सोच भी है। गुड़िया को मोल भाव करके और ठोक बजाकर, मतलब अच्छी तरह से जांच परख कर खरीदा गया है। ये छोटी सी बात कहानी को और भी असली बना देती है। लेकिन सवाल यह है कि मेले में तो हजारों खिलौने थे, फिर कथावाचक ने इसी गुड़िया को क्यों चुना? अब कहानी हमें बताती है कि इस गुड़िया में आखिर ऐसा क्या खास था। कवि हमारा ध्यान गुड़िया की सबसे खास बात पर ले जाते हैं, उसकी आंखों पर। और ये तो सच है ना? अक्सर किसी से भी हमारा पहला जुड़ाव तो आंखों से ही होता है। इन शब्दों का जादू देखिए, मतवाली काली काली। ये सिर्फ आंखें नहीं हैं, इनमें एक नशा है, एक गहराई है। इन शब्दों से कवि ने जैसे एक बेजान गुड़िया में जान डाल दी हो, मानो ये आंखें खुद कोई कहानी सुनाना चाहती हों। पर गुड़िया की खूबसूरती सिर्फ आंखों तक ही नहीं थी। उसकी लाल चुनरी और सबसे प्यारी बात पता है क्या थी? वो गुदड़ी से बनी थी, मतलब पुराने कपड़ों के टुकड़ों से। ये हमें सिखाता है कि कैसे साधारण चीजों से भी कुछ बेहद खास और सुंदर बनाया जा सकता है। तो अब मेले की भीड़ से निकलकर गुड़िया एक बिल्कुल नई दुनिया में कदम रखती है, कल्पना और सपनों की दुनिया में, जहां उसका एक नया भविष्य इंतजार कर रहा है। ये स्लाइड गुड़िया की पूरी यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ शोर शराबे वाला खुला बाजार और दूसरी तरफ एक शांत अपनेपन से भरा घर। ये सिर्फ जगह का बदलाव नहीं है, ये तो उसकी पूरी दुनिया का बदलना है। इन लाइनों में एक वादा है, एक भरोसा है। अब गुड़िया बाजार में बिकने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि घर का एक हिस्सा बनने वाली है। उसे खिलौनों के बीच अपनी एक खास जगह मिलेगी, एक घर मिलेगा। यहाँ कथावाचक गुड़िया के लिए एक पूरा सपना बुनता है कि उसे नए कपड़े मिलेंगे, उसके साथ रोज खेला जाएगा और वो खिलौनों की दुनिया में एक परी की तरह रहेगी। बस यही तो है कल्पना का जादू, जो एक साधारण गुड़िया को सपनों की रानी बना देता है। लेकिन ये कहानी इतनी असरदार क्यों है? इसका राज सिर्फ कहानी में नहीं है, बल्कि उन शब्दों में छिपा है जिनसे ये कहानी बुनी गई है। चलिए कवि की भाषा के इस जादू को थोड़ा और समझते हैं। कवि कुंवर नारायण के चुने हुए शब्दों को देखिए। नुक्कड़, गुदड़ी, शिशुमन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमें उस जगह का एहसास कराते हैं, उस गुड़िया के भोलेपन को महसूस कराते हैं और एक बच्चे के मन की दुनिया में ले जाते हैं। हर शब्द एक पूरा माहौल बना देता है। तो देखा जाए तो ये कविता सिर्फ एक गुड़िया की कहानी नहीं है, ये हमें अपनी कहानियों के बारे में सोचने पर भी मजबूर करती है। चलिए कुछ सवालों पर थोड़ा और गौर करते हैं। कविता में गुड़िया को ठोक बजाकर खरीदा गया था। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जब हम कोई खास चीज चुनते हैं तो हम क्या देखते हैं? क्या सिर्फ उसकी सुंदरता, या वो किस चीज से बनी है, या फिर वो एहसास जो उससे जुड़ा होता है? और बात सिर्फ खिलौनों की नहीं है। जब हम किसी मेले या किसी नई जगह जाते हैं तो हम वापस क्या लाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी यादगार चीज होती है जो उस जगह की पूरी कहानी और एहसास को अपने अंदर समेट लेती है? और आखिर में शायद सबसे जरूरी सवाल, ये कविता हमें याद दिलाती है कि हमारी यादें, हमारे खिलौने और हमारी कहानियां सब आपस में जुड़ी हुई हैं। तो अब सोचिए, हमारे बचपन का वो कौन सा खिलौना है जो हमारी अपनी कहानी सुनाता है?
क्योंकि अक्सर सबसे साधारण चीज़ों में ही सबसे गहरी और खूबसूरत कहानियाँ छिपी होती हैं।